हेलो दोस्तों। तो आज हम आपको ले जा रहे हैं सेवाग्राम महात्मा गांधी आश्रम यात्रा, आत्मा को छू लेने वाला अनुभव। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसे पवित्र स्थान पर जहाँ महात्मा गांधी ने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष बिताए। सेवाग्राम आश्रम वर्धा जिले में स्थित यह आश्रम सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि भारत की आज़ादी की गवाही देने वाला एक जीवंत इतिहास है। 1936 में महात्मा गांधी यहाँ आकर बस गए और तब से यह जगह स्वतंत्र संग्राम की केंद्र बनी। सेवाग्राम का अर्थ ही सेवा का ग्राम है और यहाँ कदम रखते ही आपको शांति और सादगी, आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। आश्रम में प्रवेश करते ही सबसे पहले दिखाई देता है बापू कुटी, जहाँ गांधी जी रहते थे। यहाँ उनकी सादगी झलकती है। एक खाट, चरखा और कुछ किताबें आदि यहाँ पे आपको दिखाई देती है। आदि निवास यह आश्रम की पहली झोपड़ी है जहाँ आश्रम का जीवन शुरू हुआ। आचार्य विनोबा भावे कुटी और कस्तूरबा कुटी, उनके जीवन की झलक यहाँ देखने को मिलती है। हर कुटी मिट्टी, लकड़ी और गोबर से बनी है, जो गांधी जी की स्वदेशी और स्वावलंबन के सिद्धांतों को दर्शाती है। गांधी जी का जीवन संदेश। यह दीवारों और संग्रहालय में गांधी जी के जीवन के कई प्रसंग, उनकी लिखी हुई बातें, स्वतंत्र संग्राम से जुड़ी यादें मिलती है। चरखा कातना, स्वदेशी वस्त्र का महत्व, सत्याग्रह, अहिंसा और का संदेश। हर कोना मानो हमें याद दिलाता है कि आज़ादी केवल संघर्ष से नहीं मिली बल्कि सादगी, आत्मानुशासन से मिली है। यहाँ का वातावरण और अनुभव अगर हम सोचते हैं तो आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत, प्रेरणादायी है। सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाट, पेड़ों की ठंडी छाँव और खुले आंगन में प्रार्थना सभाएं, यह सब मिलकर आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कराते हैं। आपको यहाँ पे क्यों जाना चाहिए? इतिहास को नज़दीक से अगर समझना है तो आपको यहाँ पे जाना चाहिए। गांधी जी की सादगी और विचारों को महसूस करना है तो आपको यहाँ पे जाना है। बच्चों और युवाओं को असली भारत दिखाना है तो आपको यहाँ पे जाना ही पड़ेगा। और आपको भीतर से शांति खोजनी है तो भी आपको सेवाग्राम आश्रम को भेंट देना ही चाहिए। सेवाग्राम आश्रम की यात्रा सिर्फ एक पर्यटन स्थल की यात्रा नहीं बल्कि आपके आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव है। महात्मा गांधी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची आज़ादी तभी है जब हम सेवा, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चले। अगर आप कभी वर्धा जाए तो सेवाग्राम आश्रम ज़रूर देखें। यह जगह आपको सिर्फ गांधी जी से नहीं मिलाती नहीं बल्कि आपको गांधी जी के साथ भीतर से मिला देती है। साल 1936 था। गांधी जी यहाँ पे आए और यही के हो गए, यही बस गए। उन्होंने इस जगह का नाम रखा सेवाग्राम, यानी सेवा का ग्राम। यहीं से आज़ादी की लड़ाई के महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आज जब हम यहाँ पे आते हैं तो महसूस होता है कि यह सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि हमारे स्वतंत्र संग्राम की गवाह है। यह एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पे आपको कदम कदम पर इतिहास बसा मिलेगा। यह जगह है सेवाग्राम आश्रम। यही वह स्थान है जहाँ पे महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन के आखिरी 12 साल बिताए और यहाँ से ही उन्होंने पूरे देश को सत्य, अहिंसा, स्वदेशी का संदेश दिया। अब आइए आपको हम अंदर से आश्रम घुमाते हैं। सबसे पहले बापू कुटी। यह वह जगह है जहाँ पे महात्मा जी रहते थे। अंदर जाके देखिए तो सिर्फ एक खटिया, चरखा आपको यहाँ पे मिलेगा। कुछ किताबें भी है। इतनी सादगी के बावजूद पूरी दुनिया को बदलने वाली ताकत यहीं से निकली, ये आप यहाँ पे अनुभव कर सकते हैं।
फिर है आदि निवास, आश्रम की पहली झोपड़ी। इसे बाद है कस्तूरबा कुटी, जहाँ माँ कस्तूरबा गांधी अपने भक्तों के साथ यहाँ पे रहती थी। यहाँ पर विनोबा भावे की कुटी भी है, जो गांधी जी के शिष्य और भूदान आंदोलन के नेता थे। हर झोपड़ी मिट्टी में गोबर से बनी है और जो गांधी जी के संदेश अपने स्वदेशी अपनाओं के प्रकृति से जोड़ती है। ये देखिए, हमारे 3 बंदर गांधी जी की बंदर के मुद्रा में आपको दिखाई देते हैं। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। ऐसी नाटकीय भाव में हमारे साथ बच्चों ने और बड़ों ने भी यह भावना अपने मन में डाल दी है। अभी आप जो देख रहे हैं गांधी जी के अनेक झोपड़ी में से एक झोपड़ी है। अभी भी वही अवस्था में यहाँ पे देखिए। सेवाग्राम आश्रम की यात्रा सिर्फ एक जगह घूमने की यात्रा नहीं, यह अपने आप अंदर झांकने की यात्रा है। गांधी जी ने हमें सिखाया कि सादगी में ही महानता है और सेवा में ही सच्ची आज़ादी है। अगर आप वर्धा आए तो इस जगह को ज़रूर देखिए। यह जगह आपको झंझोड़ के रख देगी। यह जगह गांधी जी के पावन चरणों से पवित्र हुई है। गांधी जी को अगर जानना है, समझना है, उनके सिद्धांतों को समझना है तो आपको यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को साथ में लाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने इतिहास से अगर परिचय करवा देना है आपको तो आपको यहाँ पे आना ज़रूरी है। अपने पंतप्रधान राजीव जी गांधी यहाँ पे जब आए थे, उन्होंने ये वृक्ष लगाया था। गांधी जी ने खुद भी यहाँ पे बहुत सारे वृक्ष लगाए, जिसकी हरियाली यहाँ पे आपको कदम कदम पर देखने मिलती है और जिसके वजह से यह आश्रम और पवित्र हो जाता है। यहाँ की स्वच्छता, यहाँ की साफ़ सफाई देखते ही बनती है। दीवारें सारी मिट्टी से बनी है, लेकिन आज के सीमेंट कंक्रीट के ज़माने से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। हर तरफ आपको एक सादगी भरी शांति दिखाई देती है। यहाँ पे देश विदेश से पर्यटक आते हैं। यहाँ पे दुनिया भर से अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी कैसे रहते थे, उनके कैसे सिद्धांत थे, ये समझने के लिए, पीएचडी करने के लिए कई छात्र यहाँ पे महीने महीने तक रुकते हैं। यहाँ पे आपको हर जगह पे गांधी जी की सिद्धांत से लिखे हुए शब्द दिखाई देंगे। यह मुख्य झोपड़ी है जहाँ पे गांधी जी रहा करते थे। शुरुआत के दिनों में गांधी जी यहीं से पूरे देश की स्वतंत्रता की भागदौड़ संभालते थे। किसी को भी अगर मिलना हो तो गांधी जी को मिलने के लिए उनको सेवाग्राम ही आना पड़ता था और भारत में कोई भी जो आंदोलन चलता था वो यहीं से केंद्रित होता था। सत्याग्रह के विविध आंदोलन सेवाग्राम केंद्रित ही रहते थे। इसी वजह से यह स्थान भारत भूमि के लिए महत्वपूर्ण स्थान हो गया था। स्वतंत्र पूर्व काल में सेवाग्राम पूरे स्वतंत्र युद्ध का केंद्र बना हुआ था। बिना शस्त्र उठाए स्वतंत्रता कैसी मिली, अगर आपको जानना है, समझना है और महात्मा गांधी जी को महात्मा क्यों बुलाया जाता है, राष्ट्रपिता क्यों बुलाया जाता है, अगर आपको समझाना है, समझना है, खुद को जानना है, आपके बच्चों को सिखाना है, तो आपको एक बार यहाँ पे आना ही होगा। यही वो चरखा है जिन्होंने अंग्रेज़ों की नींद उड़ा दी थी। महात्मा गांधी जी ने यहाँ के सिद्धांतों से पूरे अंग्रेज़ी शासन को चुनौती दे दी थी। उनके वस्तुएं आज भी यहाँ पे उतने ही अच्छे तरीके से जतन किए गए हैं जैसे कि उस टाइम पे थे। जैसे कि ये टाइपराइटर, ये सांप पकड़ने का चिमटा, गांधी जी की लाठी,
गांधी जी द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले वस्त्र, सारी चीज़ें आज भी जैसे कि वैसे सेवाग्राम आश्रम में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आना सौभाग्य की बात होती है। यहाँ पे आप जब भी आओ तब गांधी जी की अहिंसा, सत्य, परमो धर्म, ये सारी चीज़ें आपको बार बार झंझोड़ देती है। यह गांधी जी की प्रमुख कुटियों में से एक कुटी है, जिसे बापू कुटी कहा जाता है। इसे आज भी उसी अच्छे तरीके से संजोड़ के रखा है। इसका पूरा श्रेय बापू जी के अनुयायी को जाता है। यहाँ से ही अगर आप अंदर जाते हो तो महात्मा गांधी जी की अनेक वस्तुओं को, उनके चश्मों को, उनके कपड़ों को, उनके बिस्तर को, सारी चीज़ों को संजोड़ के रखा है। हमारे पूरे परिवार ने बच्चों के साथ यहाँ पे विज़िट किया और उनकी ये सादगी भरी ज़िंदगी को देखकर बच्चे भी हैरान रह गए और बार बार यहाँ आने की जिद भी करने लगे। यहाँ पे आते ही आपको खादी की अनेक वस्तुएं यहाँ पे प्रदर्शनी में देखने को मिलती है। अगर आप लेना चाहते तो आपको यहाँ पे खरीदने का भी मौका मिलता है। इसके साथ यहाँ पे ये जो प्रार्थना सभा का मैदान है, यहाँ पे ही बैठ के महात्मा गांधी शाम की प्रार्थना करते थे, सुबह की प्रार्थना करते थे और आज़ादी के नारे लगाते थे। आज़ादी के विविध आंदोलनों को निर्देश देते थे। यह आश्रम एक बार ज़िंदगी में आप सभी ने देखना चाहिए। इतना सुंदर आश्रम आपको वर्धा जिले के पास सेवाग्राम में देखने को मिलता है। मध्य रेलवे का रेलवे स्टेशन आपको अवेलेबल है एंड नियर बाय एयरपोर्ट नागपुर भी यहाँ से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। तो इस तरीके से सेवाग्राम आश्रम का हमने विज़िट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।